नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन। जय मानव समाज, जय भीम, जय बापू, भारत माता की जय। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, जो घटना मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की है और भागीरथपुरा की है। और सबसे बड़ी बात, ताजमहल के नीचे मंदिर खोजने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विभाग का मामला है। 8 लोगों की मौत हुई है। 8 के 8 हिंदू परिवार के थे। अगर किसी गरीब के ऊपर, किसी मजबूर के ऊपर, किसी मजदूर किसान के ऊपर कि गलती से भी किसी व्यक्ति के हत्या का, मौत का आरोप भर लग जाए तो उसकी जिंदगी तबाह समझो। लेकिन नेताजी हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, ये स्वघोषित ठेकेदार हैं, ये अपने आप ठेका ले लिए हैं और जाति और धर्म में आग लगाकर बहन बेटियों से लेकर गरीबों की जमीन, गरीबों की जान तक मामला आ गया है। यह भ्रष्टाचार, अत्याचार और गुंडागर्दी की चरम सीमा चल रही है मध्य प्रदेश में। यह हिंदू के स्वघोषित ठेकेदार कैलाश विजयवर्गीय, जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार घोषित करते हैं और मस्जिदों में मंदिर खोजने का काम करते हैं, इनकी कथा सुनो। ये कथा है इनकी भागीरथपुरा की और ये नगर विकास मंत्री है, इन्हीं के विभाग का मामला है। अब देखते हैं क्या 8 लोगों की हत्या के जुर्म में जेल जाएंगे। ये देखने की और सोचने की बात है। अगर ये जेल गए तब हम जानेंगे कि भारत में संविधान काम कर रहा है, और नहीं तो यह समझ लेंगे कि संविधान भी नेताओं के चरणों में सो चुका है। जितने भी जज साहब लोग हैं, यह लोग आंखें बंद करके नेताओं के चरणों में अपने सर को रख दिए हैं। अब मामले पर आते हैं। भागीरथपुरा में पानी की सप्लाई के अंदर कई महीने से लैट्रिन का पानी, टट्टी का पानी, मलमूत्र का पानी लोगों के घरों में जा रहा है। लेकिन लोग चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे कि हमारे घरों में पानी के अंदर बदबू आ रहा है, हमारे घरों का पानी गंदगी सहित आ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि राम राम के नाम पर ये वोट लिए हैं और राम के नाम पर सरकार चल रही है। तो राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट। ये पूरे मध्य प्रदेश को राम नाम दुनिया जनता को बता करके पूरे मध्य प्रदेश को खाली लूट रहे हैं दोनों हाथों से, जितने नेता और जितने अधिकारी हैं। कहीं जनता की कोई सुनवाई नहीं है, केवल लूट मची है, लूट। कोई सुनने वाला नहीं आया। यहां तक मामला आ गया कि लोग बीमार होने लगे, बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती होने लगे। 100 से ऊपर लोगों की हालत ज़्यादा दयनीय हो गई, जिसमें 8 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। 8 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि मरने वालों में कोई मुस्लिम नहीं था। अगर कोई मुस्लिम होता इसका आरोपी, तो ये खोज लाते। जैसे मध्य प्रदेश के होके उत्तर प्रदेश के ताजमहल में ये मंदिर खोज रहे थे, उसी तरह से ये मुस्लिम को खोज लाते। लेकिन मामला तो इनके खुद के विभाग का है। अब ये क्या करें, कहाँ बेशर्मी दिखाने जाए। अब यह आलम है कि इनकी बोलती बंद हो चुकी है, इनकी 420 खुल चुकी है मंत्री जी की। यह लूट का इनका खेल जनता के सामने आया है 8 मौतों के रूप में, हजारों बीमार के रूप में।
इसमें से मरने वाले एक भी मुस्लिम नहीं हैं। मरने वाले कौन हैं? 75 साल के नंदपाल, मंजुला देवी 74 साल, संतोष बिगुलिया, तारा, उर्मिला प्रजापति, सीमा कोरी जैसे 8 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन कार्रवाई होगी? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि सरकार भगवान के भरोसे चल रही है और जनता राम के नाम पे वोट दी है। तो शिकायत किससे? जब भगवान खुद सरकार चला रहे हैं, अब नेता देवता बन गए हैं, तो फिर अब सवाल किससे हो? कार्यवाही कौन करे? लैट्रिन के पानी और स्वच्छ जल को अलग कौन करे? पाइपलाइनों को ठीक कौन करे जब भगवान की सरकार चल रही है? अरे बेशर्मो, देश के गद्दारों, ज्यादा दिन कुर्सी पे नहीं रहोगे। उतना ही जनता को लूटो जितना जनता बर्दाश्त कर सके। एक कहावत कही गई है कि रहीमन उनको न सताइए जाकी मोटी आह, मुए खाल के श्वास से सार भस्म हो जाए। सबका हिसाब किताब होगा। ऊपर तुम भी जाओगे, जो कई करोड़ बड़े बड़े बंगला और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके कैलाश विजयवर्गीय जैसे भ्रष्ट नेता घूम रहे हैं, ये भी ऊपर रह जाएंगे। इनकी भी मौत होगी। भगवान सबका मौत निर्धारित किया है और लेके कुछ नहीं जाओगे। गरीबों को तड़पा के मारो मत बेशर्मो। और धर्म के नाम पर वोट लेकर और हिंदुओं की हत्या करवा रहे हो, मुस्लिमों की हत्या कर रहे हो, गरीबों की हत्या कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। तुम गद्दारों आग लगाते हो देश में और गरीबों की जान लेते हो। सभी भाइयों से अपील है कि अपने काम के लिए नेता चुनो। धर्म का ठेकेदार समझ के इनको नेता मत चुनो। ये शंकराचार्य और जगत गुरु और महामंडलेश्वर नहीं है। ये काम करने के लिए नेता चुने गए हैं। नहीं तो इसी तरह सभी भ्रष्टाचार, अत्याचार और गुंडागर्दी से त्रस्त आकर बारी बारी नंबर सबका आएगा, सब मरोगे। ये जंगल भी लूट रहे हैं, जल भी लूट रहे हैं और जीवन भी लूट रहे हैं। बहन बेटियों की इज्जत और अस्मत भी लूट रहे हैं। शिक्षा और रोजगार भी लूट रहे हैं। सुधर जाओ, संभल जाओ, आंखें खोलो और सोच समझ के वोट करो, जागो, इनका विरोध करो, इन चोरों का, भ्रष्टाचारियों का विरोध करो। सभी भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि सभी लोग नवयुग मानव उत्थान संगठन के साथ चलने का प्रयत्न करें। यह संगठन न जाति देख के चलता है, न धर्म देख के चलता है, केवल इंसान और इंसानियत देख के चलता है। हमें संविधान चाहिए, हमें मानव जीवन चाहिए, हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं सुरक्षा चाहिए, हमारे बच्चों की शिक्षा और रोजगार चाहिए। हमें जब जिंदा हम रहेंगे तो अपना धर्म भी बचा लेंगे, अपनी इज्जत और अस्मत भी बचा लेंगे। इसलिए सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो तरह तरह के दलाल पार्टियां घूम रही हैं, तरह तरह के दलाल संगठन घूम रहे हैं, जातियों के संगठन, धर्मों के संगठन और मानव जीवन के जितने पेशा हैं, हर पेशाओं के संगठन, लेकिन कोई किसी गरीब के लिए काम करने को तैयार नहीं है। हमें किसी अमीर की जरूरत भी नहीं है। एक अमीर मुझे नहीं चाहिए। मैं गरीबों को आह्वान करता हूं, चाहे आप जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, अगर आप गरीब हो, आप हमारा परिवार हो, हमारे भाई हो, हमारे साथ आओ और कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वचन देता हूं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सरकार की आंखों के सामने तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नमस्कार, धन्यवाद। जय भीम, जय बापू, जय संविधान, जय मानव समाज।